4,500 रुपये 4,500 रुपीज़ कमाती थी ना, जब मतलब मेरी सैलरी, मैंने तब से काम करना स्टार्ट किया। फाइनेंशियल फ्रीडम आखिर होता क्या है? इसे अगर दूसरे शब्दों में समझे तो हम इसे मनी फ्रीडम भी कह सकते हैं। दोस्तों, फ्रीडम का मतलब तो आज़ादी होता है। तो अंग्रेजों से तो आज़ादी हमें मिल गई, लेकिन अभी क्या हम पैसों से आज़ादी चाहते हैं? नहीं। कहने का मतलब ये है कि अभी जो हम एक्टिव अपना मतलब जो अर्निंग करते रहते हैं, मतलब जितना काम करेंगे उतना ही पैसा मिलेगा, उस चीज़ से कभी ऐसा भी हो कि हमें काम करने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसके लिए हमें कितना जमा पूंजी रखना होगा, कैसे रखना होगा और कैसे उस जमा पूंजी को बढ़ाना होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि पैसे अगर हमारे पास बच जाते हैं तो उस बचे हुए पैसे को हम कैसे बढ़ाएंगे। दोस्तों देखिए, पैसा बचाना जो होता है ना, ये मुश्किल होता है। हम धीरे धीरे करके पैसे बचा भी रहे हैं और तरह तरह के उपाय जो है वो भी हम पैसों के लिए लगाते ही रहते हैं। लेकिन अब उन पैसों को बढ़ाने का टाइम आ गया है, तो उसके लिए भी थोड़ा तो हमें दिमाग लगाना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप जरूर से जरूर 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि आप लोगों का जिस तरह से प्यार मिल रहा है और इससे जो मोटिवेशन मिल रहा है, ये मोटिवेशन जो है अब हमारा और ज्यादा बढ़ने लगा है, इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि आजकल जो ना हम लोग क्या करते हैं कि रिटायरमेंट का मतलब हमारे दिमाग में एक पुराने समय से चला हुआ है। जैसे जब हम लोग के पेरेंट जो है वो काम करते थे, जब पापा रिटायर्ड होते थे तो याद आता है ना कि रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि एक ही बार काम धंधा जब खत्म हुआ, थोड़े बूढ़े हुए, छोड़ दिया काम धंधा, अब बेटा बेटी के भरोसा रह रहे हैं, बेटा बेटी कमा रहे और हमें खिला रहे हैं। यही चीज होता था ना। अभी ये रिटायरमेंट का मतलब नहीं होता है। रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि जो पैसे हमने जितने दिन एक्टिवली काम कर लिया, अब उन पैसों को हमें ऐसे व्यवस्थित करके रखना है कि अब वो पैसे पैसे अर्न करके दें, एक पैसा का दो पैसा बने और हमें उतना वर्क नहीं करना पड़े। इसे रिटायरमेंट कहते हैं। हम उसी टाइम को अपना दूसरी जगह लगा देते हैं। दोस्तों, पता है ऐसा है ना कि हम एज से बहुत अपने आप को तुलना करते हैं। हम मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि अगर हमारा मतलब समझिए 50, 52, 53 इतना ईयर होता है ना, तो हम सोचने लगते हैं कि अब काम करने की क्या ज़रूरत है, अब आराम करना है, अब रिटायरमेंट लेना है। ये सोच होती है ना, सोच होती है दोस्तों। लेकिन क्या अगर ऐसा ही सोचते तो आप देख रहे हो कि जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे हैं जिनका एज, अमिताभ बच्चन ने काम करना छोड़ दिया है क्या? मुकेश अंबानी, जिन्हें पैसे की कोई कमी नहीं है, क्या उन्होंने काम करना छोड़ दिया है? नहीं छोड़ा है। तो दोस्तों, उनसे इंस्पायर होके और हमें लगातार काम अभी करते रहना है, क्योंकि तब तक काम करना है जब तक हमारा गोल जो है वो अचीव ना हो जाए। हमें काम करते रहना है। लगे रहिए, बने रहिए और पैसे कमाते रहिए। दूसरी चीज दोस्तों, अपनी कहानी बताती हूँ। जब मैं 4,500 रुपये 4,500 रुपीज़ कमाती थी ना, जब मतलब मेरी सैलरी, मैंने तब से काम करना स्टार्ट किया था। और उस समय ये जब सैलरी आती थी, तो जब पहला इनकम मेरे हाथ में आया ना, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हुई थी ना। इतनी खुशी हुई थी कि आज मैं इस लायक हो गई कि मैं अर्न करती थी। हालांकि जब मैं 4,500 जब कमाती थी ना, तब भी मैं इस लायक नहीं थी कि अपने घर का रूम रेंट जो है वो भर पाऊँ। सोचिए, लेकिन हमारे लिए वो पैसे बहुत मायने रखते थे। तब भी मेरी स्थिति वही थी, और उसके बाद धीरे धीरे करके पैसे बढ़ते गए और करते करते 40,000 रुपये महीने हो गए। तब भी मेरी वही स्थिति रही स्थिति क्या कि 25 तारीख होते होते बैंक अकाउंट में जीरो। आजकल हाँ, थोड़ा सा ये चीज बढ़ गया है कि अब 1-1.5 हज़ार रुपये मिल जाता है, लेकिन जीरो अकाउंट में मेरे पैसे आ जाते थे। मैंने बहुत सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब मुझे रूम रेंट नहीं देना है, जब मुझे घर का खर्चा नहीं देना है, तो फिर मेरे पैसे जा कहाँ रहे हैं।
तो दोस्तों फिर मैंने बहुत सारे उपाय लगाए और कैसे करके अपने पैसे को मैंने बचाना शुरू किया। मैंने क्या किया ना कि मैंने पैसे बैंक में अपने अकाउंट में रखने ही बंद कर दिए। पैसा आता था, उस पैसे को कहीं और लगा देती थी, कहीं और वो चला जाता था पैसा। अगर अकाउंट में पैसा रहता नहीं था, मुझे दिखता नहीं था और हमारे पैसे खर्च नहीं होते थे। तब का एक जमाना था ना कि उसमें इतना यूपीआई का तो काम चलता ही नहीं था। उस समय एटीएम कार्ड होते थे दोस्तों, एटीएम कार्ड के थ्रू, हाँ नेट बैंकिंग आ चुका था, नेट बैंकिंग के थ्रू मैं काम करती थी, लेकिन मोबाइल में नहीं, वो लैपटॉप खोल के अगर मुझे कुछ पैसे जो है अपने आरडी में या फिर कहीं एफडी वगैरह करनी हो तो ये काम मैं थोड़ा कर लेती थी। बट मैं ना मतलब आपको बता रही हूँ कि मोबाइल में उतना था नहीं यूपीआई का, और पैसे जो है ना एटीएम से निकालते थे। लेकिन आप सोचिए कि मैं भी कैसी थी कि एटीएम से पैसे निकाल के अपने पैसे खर्च कर देती थी। खर्च कहाँ करती थी, कभी ऐसे मैं बेफिजूल के पैसे नहीं खर्च करी हूँ कि नहीं आज ये खाने का मन कर रहा है तो उसमें खर्च कर दूं, आज ये कपड़े खरीदूं, ऐसे कुछ नहीं था मेरा शौक। लेकिन फिर भी पैसे खर्च हो जाते थे, न चाहते हुए भी पैसे खर्च हो जाते थे। तो उसके लिए मैंने उपाय यही किया कि मैं अपने पैसों को ना डिवाइड कर दिया मैंने। तो मैंने आज आप लोगों को यही चीज बताऊंगी कि दोस्तों अपने पैसे को डिवाइड कीजिए। आप अपने पैसे को या तो 80-20 या तो 90-10 या फिर 70-30, ये तीन जो मैंने आप लोगों को रेशियो बताया इसमें अपने पैसे को डिवाइड कीजिए। 70-30 70-30 का मतलब ये होता है कि 30% जो है वो आपको अपने पैसे का, अगर आपका कोई खर्चा नहीं है, खर्चा अगर आ गया मान लीजिए कि 20-30% में आपका घर का खर्च चल जा रहा है या 50% में चल रहा है तो भी 50% बच रहा है ना, तो 50% जो बच रहा है उसमें से आप 10% लगाइए सेफ जोन में अपने पैसे को। सेफ जोन मतलब कि आपका पोस्ट ऑफिस, बैंक, आरडी, एफडी, एनएससी, किसान विकास योजना, बहुत सारी तरह की स्कीम है, उसमें आपको पैसे जाएंगे। और बाकी के जो 40% पैसे हो रहे हैं आपके वो जाएंगे, आप उसे एसआईपी में दीजिए। देखिए मैंने अभी प्रीवियसली वीडियो जो एसआईपी का दिया था ना, वो वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा कि बहुत इजी वर्ड्स में मैंने आप लोगों को एसआईपी के बारे में समझाया है। तो आप इंडेक्स फंड में अपने पैसे को लगाइए। दोस्तों देखिए पैसा लगाएंगे ना, जब हम 2-3 जगह पैसे लगाएंगे ना तो हो सकता है हमारा वो पैसा नहीं चला, वहां हमें मतलब कि वैसा रिटर्न नहीं मिला तो दूसरे में मिल सकता है। इसी होप से हम पैसे जो है अलग अलग लगाते हैं। और ऐसे भी कहा गया है ना कि सारे पैसे या सारे अंडे जो है ना एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। तो दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि अब तो बात हमारे पैसों की आ जाती है। थोड़ी सी अगर हम जानकारी रखेंगे, थोड़ा सा मतलब कि मेहनत करेंगे ना, तो ये पैसे भी अपना दूसरा रूप लेकर आएंगे ही आएंगे। दोस्तों पैसों का इज्जत कीजिए, कद्र कीजिए, क्योंकि ये जो पैसे है ना कड़ी मेहनत से हमने कमाए हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट आता है ये यही आता है कि ना सादगी से जिंदगी हमें जीनी है। देखिए ऐसा है ना कि अगर मान लीजिए हमारी सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है, 1 लाख 1.5 लाख हमारी सैलरी है, कुछ लोगों की इससे ज्यादा भी सैलरी होती है, लेकिन हम लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी चीज है। 1 लाख 1.5 लाख भी अगर सैलरी है और आप ढंग से नहीं रहते, ढंग से मतलब कहने का कि आपका जो मतलब कि आपको खर्च करने की जो आदत है, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि हमारे पैसे जो है वो बचते नहीं है, मेरा जितना इनकम है उससे ज्यादा खर्च हो जाता है, ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप ऐसा करते हैं ना तो इस चीज को कंट्रोल कीजिए। 10,000 आपकी सैलरी है तो कम से कम 9,000 आपका खर्चा होना चाहिए। 1 लाख रुपए अगर आपकी सैलरी है तो 99,000 में आपका सारा काम हो जाना चाहिए। कम से कम 1,000 का आपको जो एक मतलब बैरियर होता है ना वो लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर हम ऐसे नहीं चलेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। और दूसरा एक चीज कि हम मांगने वाली प्रवृत्ति में तो नहीं रहते हैं कि आज चलो ठीक है आज काम नहीं चल रहा है, किसी दूसरे से मांग लेते हैं, किसी तीसरे से मांग लेते हैं, काम चल जाएगा। लेकिन अगर हम मांग रहे हैं, किसी से उधार ले रहे हैं, तो उस उधार को चुकाना तो पड़ेगा ना, आपको आखिर ना आखिर उस पैसे को तो कहीं देना है। इसलिए मांगने से मैं तो यही कहूंगी कि अपने आप को इतना सशक्त बना लीजिए ना कि आपको कभी मांगने की जरूरत नहीं ना पड़े। दोस्तों अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना तो अभी से अभी सेविंग करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अभी जो आपको लग रहा है जितना खर्चा, आगे के समय में जब आपका बच्चा कॉलेज में चला जाएगा, जब कोई प्रोफेशनल कोर्स करने लगेगा, तब इससे कहीं ज्यादा आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। पैसे का ध्यान रखिए, पैसे को संभालिए और इन पैसों को बढ़ाने में भरपूर से भरपूर कोशिश कीजिए। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।